हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, मैथ फाउंडेशन के क्रम में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था औसत। औसत की एक क्लासेस हो चुकी थी, आज दूसरा क्लास होगा। तो आइए जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 25 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत 55 है। इनमें से सबसे अधिक पूर्णांक है, यानी कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। देखिए, आपको पता है कि जब 25 गो विषम संख्या है जिसका औसत क्या है 55 है, जिसका औसत क्या है 55 है। सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 55 है, जब ये औसत है तो बीच में होगा। बोलिए हाँ या ना। औसत क्या होता है, हमेशा बीच में होता है। तो एक तरीका आपका है कि 25 संख्या है, बीच की संख्या 55 मुझे पता है। अब 12 गो संख्या इधर लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 को इधर लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जो यहाँ 12वें स्थान पे आएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा। बातें क्लियर। तो क्या आपके पास एग्जाम में इतना टाइम रहता है कि आप 55 के बाद 57 लिखें, फिर आप 59 लिखें, फिर आप 61 लिखें, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएं। अगर इसका कुछ एकदम शॉर्ट तरीका आ जाए तो फिर कैसा रहेगा। एक तरीका आपको पता है, यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए 57 है, सॉरी 55 है तो 57, 57 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 63, 63 के बाद आपका 65, 65 के बाद 67, 67 के बाद आपका 69, 69 के बाद आपका 71, 71 के बाद आपका 73, 73 के बाद 75, 75 के बाद कितना 77, और 77 के बाद कितना 79। यही होगा ना, बोलिए हाँ या ना। तो क्या अगर इसका कुछ आसान सा तरीका मिल जाए तो कितना बेहतर होगा। तो आइए इसी तरीके की ओर चलते हैं और एकदम आसान सा तरीका मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहले मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं पहले कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, ठीक है। विषम संख्या की बात हो रही तो विषम ही लिख रहा हूं। देखिए, मान लीजिए 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 संख्या है। कितनी संख्या है, 5 संख्या है। और क्रमागत विषम संख्या है। यदि मैं इनके औसत की बात कर लूं तो आप क्या कहेंगे कि 2 गो इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए। जो बीच का है वह क्या है, औसत है। जो बीच का है वो क्या है, औसत है। यदि औसत पता हो और कितनी संख्याओं का औसत है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का औसत 11 है। यदि ए संख्या हमको न पता हो, 5 संख्या इतना पता है कि हमारे पास 5 संख्या है, तो 5 संख्या का जो औसत है कितना है, 11 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ कुछ न कुछ संख्या था, मुझे नहीं पता है फिलहाल। तो 1 2 3 4 5 संख्या है ना, आप 5 संख्या में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4। क्या होगा 4। अब इस औसत में जोड़ दीजिए, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका 15। यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 15 आएगी। ऐसे ही सम के बारे में भी होता है। आइए मैं सम संख्या को भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। यही है ना, 12 है। तो अब देखिएगा कितनी संख्याएं हुई, तो कहेंगे आप 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। इनका मैं औसत पूछ लूं तो आप क्या कहेंगे, 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए। जो बीच में है वही क्या होगा, इसका औसत होगा। जो बीच में होगा क्या होगा, औसत होगा। यदि यहाँ की संख्या मुझे न पता हो, यहाँ की संख्या न पता हो, तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 होगा, और इस 8 में जोड़ दीजिए, क्या होगा 12 होगा। अगली संख्या 12 होगी। फिर भी न समझ में आए, मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। जैसे मान लीजिए कि इस बार 5 ही लिए हैं, अब इस बार 7 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 7 लेते हैं,
7 विषम संख्या लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। इसका औसत मुझे पता करना हो तो आप कहेंगे 3 इधर से छोड़ दीजिए और 3 इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच में है क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। लेकिन फिर भी हमें लास्ट वाली संख्या न पता हो, बड़ी वाली संख्या न पता हो तो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, संख्या कितनी है यहाँ तो कोई ना कोई संख्या होगी फिलहाल, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना? 7। 7 कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 घटा दीजिए, क्या होगा? 6, और इस 13 में 6 को जोड़ दीजिए, तो 13 6 क्या हो गया? 19। क्या नहीं आ गया अगली संख्या? लगा आसान तरीका? बेहद आसान तरीका है। यहां भी मैं करके दिखा देता हूं। देखिए, मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। मैं इसका औसत पूछ लूं तो आप कहेंगे कि 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, बीच का क्या होगा? औसत। हमेशा ऐसे प्रश्न में आपको औसत दिया रहेगा और कितनी संख्याएं हैं वो भी दिया रहेगा। औसत कितना है? 10 है। अगर लास्ट वाला संख्या हमको न पता हो तो क्या बनेगा? आप कहेंगे कितना नंबर है? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 घटा दीजिए, क्या होगा? 6, और 10 में जोड़ दीजिए 16, बड़ी संख्या क्या हो गई? 16। बातें क्लियर है ना? अब देखिए कितना जल्दी प्रश्न आप लोग कर पाते हैं। चुटकिए में प्रश्न क्या होंगे? सॉल्व होंगे। देखिए प्रश्न क्या कर रहा था कि 25 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत कितना है? 55 है। देखिए संख्या कितनी है? 25, तो 25 संख्याओं का औसत कितना है? 55। एक क्या है? औसत। तो हमने क्या बताया कि जितनी संख्या है उसमें से 1 घटा दीजिए, तो कितनी संख्या है? 25। 25 में से 1 घटा दीजिए, क्या होगा? 24, और औसत में जोड़ दीजिए। औसत कितना है? 55। 55 में क्या जोड़ेंगे? 25 संख्या था तो 1 घटा के 24 जोड़ देंगे, कितना होगा आपका? 79। बोलिए अभी एक एक स्टेप मैंने करके बढ़ाया था तभी 79 ही आया था, और अभी क्या है? 79 ही है। कितना आसान तरीका है। बातें क्लियर हैं? तो आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए क्या है? 41 संख्या। संख्या कितनी है? 41। 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 49 है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हमने क्या बताया कि जितनी संख्या है उसमें से 1 घटा लीजिए और औसत में जोड़ दीजिए। औसत कितना है? तो कहेंगे 49। संख्या कितनी है? 41, 1 घटा दीजिए, कितना होगा? 40, जोड़ दीजिए, कितना होगा? 89। कहां पे लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा। ध्यान दीजिए, इसको भी करने से पहले आप एक तरीका सीखिए। तरीका इतना आसान है कि पूछिए मत। देखिए ध्यान से, सीख लेंगे ना तो प्रश्न तो चुटकियों में सॉल्व होंगे। मैं सिखाने का प्रयास करता हूं, आप नजरें बनाए रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है। एक किसी न किसी सीक्वेंस में होंगे, यानी कि इनके बीच का जो अंतर होगा क्या होगा? समान होगा। अगर मैं इसका आपसे मैं पूछ लूं कि औसत क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, बीच का क्या है? औसत। हम कहेंगे ठीक है भाई, ठीक है। एक और प्रश्न बताते हैं, उसका आप मुझे बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया 2 4 6 8 10, मैं पूछ लूं कि बताइए इसका औसत क्या है, तो आप कहेंगे 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, बीच का क्या है? औसत है। कहेंगे ठीक है। एक और प्रश्न लेते हैं। यदि मैं कह दूं कि 7 9 11 13 15, इसका औसत क्या है? तो आप कहेंगे 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से, बीच का औसत है। कहेंगे ठीक है। लेकिन एक और मैं प्रश्न पूछ लूं आपसे, और मैं प्रश्न क्या पूछना चाहता हूं?
मैं पूछ लूं 2, 4, 6, 8 और ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक, मान लीजिए 90 तक, 90 तक। अब बताइए मैं इसका औसत पूछ लूं आपसे तो फंस जाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए मैं पूछ लूं आपसे 3, 7, 9, 11, नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते इसी सीक्वेंस में बढ़ते बढ़ते कहाँ तक हम चले गए हैं, मान लीजिए कि हम चले गए हैं कहाँ तक, मान लीजिए 81 तक चले गए हैं। अब बताइए इन दोनों का तो तीनों का औसत आप बता दिए, लेकिन इन दोनों का औसत क्या होगा, क्या बता सकते हैं? आप कहेंगे नहीं बता सकते हैं। नजरें बनाए देखिए, बिल्कुल आसान तरीका है, देखिए क्या होता है। यहां आपने क्या देखा कि 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, बीच का औसत है। यदि मैं कह दूं कि लास्ट वाले पद और पहला पद इन दोनों को जोड़िएगा कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 5, 1, 6 और कहेंगे इन दोनों का प्रथम पद और लास्ट पद, तो आपने क्या देखा, अंतिम पद 5 और पहला पद 1, अंतिम पद 5 पहला पद 1। तो अंतिम पद और पहला पद का औसत निकालिएगा तो औसत क्या होता है कि पदों की योग बटा पदों की संख्या। इन दोनों को जोड़िए 5 और 1 कितना होगा, 5 + 1। औसत के लिए 2 संख्या को जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग, क्या मिलेगा, 5, 1, 6 बटा में 2 क्या मिला, 3। क्या देखिए औसत 3 नहीं आया, 3 आया कि नहीं आया। यहां ये देखिए अंतिम पद आपका 10, पहला पद 2, तो अंतिम पद और पहला पद का औसत निकालिए। तो आप कहेंगे कि दोनों का योग बटा 2, क्योंकि जब 2 संख्या को जोड़ेंगे तो 2 से ही भाग तो देंगे। तो 10 और 2 कितना होगा, आप कहेंगे 12, 2 से भाग लगा दीजिए, कितना होगा, 6, 6 ही तो आया। यहां देखिए अंतिम पद प्लस पहला पद, 15, 7 कितना होता है, 22। 2 संख्या को हमने जोड़ा, 15 और 7 2 संख्या है, 2 संख्या को जोड़ा तो 22 हो गया, तो 2 ही से भाग लगा दीजिए, क्या होगा, 11। नहीं आया। वैसे ही देखिए यहाँ पे नहीं हो जाएगा आपसे, बिल्कुल हो जाएगा। आप कहेंगे कि पहला पद 2 है और अंतिम पद क्या है, 90 है। दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा, 92, कितना होगा, 92 और 2 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 46। तो इस सीरीज का जो औसत है क्या है, 46 है। वैसे मैं इसका पूछ लूं कि इसका औसत बता दीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि अंतिम पद 81 और पहला पद 3, 81 और 3 को जोड़िए, 81 और 3 को जोड़िए, क्या होगा आपका 84 और बटा में क्या 2, कितना हो जाएगा आपका 42। यही क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। बोलिए बातें क्लियर हो रही हैं। अब देखिए, अब आप प्रश्न पे आइए, देखिए प्रश्न कितना आसान बन पा रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिएगा थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए, उसके बाद चलते हैं। देखिए मान लीजिए संख्या क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, यही संख्या लिए थे हम ना, जिसका औसत क्या आया था, 2 इधर से 2 इधर से 6, ठीक है। तो इसका मैं एवरेज की बात करूं तो क्या आया था, 3, ठीक है। एक तरीका और था कि अंतिम पद और प्लस पहला पद का योगफल, अंतिम पद प्लस पहले पद का योगफल कितना आएगा, 5, 1, 6 और इसका औसत 2 संख्या को जोड़े तो 2 से भाग, यहाँ भी औसत क्या, 3। यानी कि औसत क्या है, बराबर है। संख्या का औसत बराबर होगा पहले और लास्ट के संख्या के औसत के। बातें क्लियर। एक और देखिए, एक और, जैसे मान लीजिए कि संख्या आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 है, इसका मैं औसत कहूं तो आप कहेंगे 2 इधर से 2 इधर से, औसत क्या आ गया आपका, 6 आ गया। लेकिन अंतिम पद और पहले पद का औसत की मैं बात करूं तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 और 2, दोनों को जोड़िए क्या होगा, 12, 2 को जोड़े हैं इसलिए 2 से भाग, क्या औसत 6। यानी कि जो इसका औसत होगा, जो इस सीरीज का औसत होगा, वही औसत प्रथम पद और अंतिम पद
का जो औसत होगा उसके बराबर ही होगा। देखिए यहाँ भी औसत 3 था तो पहला पद और पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़े तो औसत 3 ही आया। जो औसत था वही औसत क्या है, अंतिम पद और पहले पद का भी है। जो यहाँ औसत 6 पहले था वही औसत अंतिम पद और पहले पद का औसत था, यानी कि दोनों का औसत क्या होगा, बराबर होगा। जितना इस सीरीज का औसत होगा उतना ही औसत क्या होगा, अंतिम पद और पहले पद का भी होगा। जितना इस सीरीज का औसत होगा उतना ही औसत प्रथम और अंतिम और प्रथम पद के औसत होगा, यानी कि दोनों का औसत क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए चुटकियों में आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। करें कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। 8 क्रमिक संख्या है, 8 क्रमिक संख्या है जिनका औसत क्या है, 6.5 है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, जिसका औसत क्या होगा, 3 इधर से 8 है ना, तो बीच का होगा ना, 4 इधर 4 इधर, बीच का औसत जब 6.5 है तो अंतिम संख्या और पहली संख्या इनका औसत भी क्या होगा, इसी औसत के बराबर होगा। हमने समझा दिया आपको। ठीक है, तो आप इसका औसत कहिए या फिर इन दोनों के अंतिम पद और पहले पद का औसत निकालिए, दोनों बातें क्या होंगी, बराबर ही होंगी। बातें क्लियर, तो अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम पद और पहले पद का भी औसत क्या हो जाएगा, 6.5 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि 121 क्रमिक संख्याओं का औसत 141 है। 121 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, 141 है ना, एवरेज 141 है। ठीक है, तो करें कि उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। हमने बताया कि सीरीज का औसत जितना होता है उतना ही औसत सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का, या अर्थात अंतिम संख्या और पहले संख्या का भी औसत इसी औसत के बराबर होगा। तो 141 ही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न करा कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, औसत कितना है, एवरेज, तो आप कहेंगे 25 है। फिर बातें क्या हो रही हैं, तो करें कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का मतलब क्या होता है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का औसत क्या होगा। हमने क्या बताया कि जितना सीरीज का औसत होगा उतना ही औसत पहली संख्या और अंतिम संख्या का भी होगा। पहली और अंतिम संख्या का औसत जितना होगा उतना ही औसत इस सीरीज का भी होगा। तो सीरीज का औसत कितना है, 25, तो पहली और अंतिम संख्या यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का भी औसत 25 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि 151 लगातार क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वह 782 है, औसत कितना है, तो आप कहेंगे 782 है। बातें क्लियर, 782 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो औसत होगा इसी के बराबर होगा। और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होता है, तो आप कहेंगे छोटी संख्या, स्मॉल नंबर प्लस लार्ज नंबर। दो संख्या को जोड़े तो 2 से भाग, एक क्या है, औसत है ना। और ये औसत किसके बराबर होगा, तो पहले इस सीरीज का औसत जितना होगा, इस सीरीज का औसत जितना होगा उतना ही औसत छोटी संख्या और बड़ी संख्या का भी होगा। ये क्या है, औसत। तो ये तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का औसत हो गया। अब ये औसत किसके बराबर होगा, तो जितना इसका सीरीज होगा इस सीरीज के क्या होगा, बराबर होगा। हमसे छोटी और बड़ी संख्या का योगफल पूछा है तो 2 को उधर भेज दीजिए, तो s प्लस l बराबर क्या हो जाएगा, 782 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 1564। यही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, करें कि 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है। 11 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, तो आप कहेंगे 50 है।
आगे क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, वही बात है। तो ये जो सीरीज का जितना औसत है उतना ही औसत क्या होगा, स्मॉल नंबर प्लस लार्ज नंबर का होगा। स्मॉल और लार्ज नंबर का क्या है, औसत है। और ये औसत किसके बराबर होगा, तो जितना सीरीज का औसत होगा। सीरीज का औसत कितना है, 50। तो छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या का योगफल पूछा है, तो 2 से 2 को उधर भेज दीजिए, जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, तो 50 दूना क्या हो जाएगा, 100। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का जो योगफल हो जाएगा वह आपका 100 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। देखिए इसका एक फार्मूला भी होता है, लेकिन हम कहेंगे आप फार्मूले के चक्कर में मत पड़िएगा, सिर्फ कंसेप्ट पढ़िएगा, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। नहीं तो सम संख्या के लिए अलग आपको फार्मूला रटना पड़ेगा और विषम संख्या के लिए अलग रटना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि एक ही चीज़ समझें और उसी से पूरा काम हो जाए। तो 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछा है। तो 1 से लेके 50 तक लिख लीजिए, 1 से लेके कहाँ तक, 50 तक। तो 1 तो सम संख्या है नहीं, तो सम संख्या क्या होगा आपका, 2, 4, 6, 8, ऐसे बढ़ते जाएगा कहाँ तक, ऐसे बढ़ते जाएगा कहाँ तक, तो कहेंगे 50 तक, क्योंकि 50 आपका क्या है, सम संख्या। अब इसका औसत निकालने के लिए जब इस सीरीज चालू हुआ था तो नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, बोलिए याद है कि नहीं याद है। इस सीरीज का औसत पता करना हो तो आपको हमने क्या समझा रखा है कि अंतिम पद प्लस पहला पद का औसत निकाल लीजिए। तो अंतिम पद कितना है, 50, पहला पद कितना है, 2। तो औसत कहता है कि पदों की योग बटा पदों की संख्या। 2 पदों को हमने जोड़ा है तो 2 से भाग लगा दीजिए। क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कि 52 बटा में 2 भाग कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 26। और यही 26 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात 1 से लेके 50 तक जितने भी सम संख्या हैं उनका औसत क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आइए मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे फार्मूला नहीं बताए। देखिए फार्मूला कहता क्या है, कुछ नहीं करना होता है कि आपको देखना है कि 1 से 50 तक कितनी सम संख्या हैं। 1 से 50 तक कितनी सम संख्या है, तो आपको पता है कि 1 से 50 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं। तो 50 है, 50 को 2 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि सभी सम संख्या में 2-2 का अंतर होता है। देखिए 2-2 का अंतर है ना, 2-2 का अंतर होता है। तो 50 तक जाना है और एक के बाद दूसरा सम संख्या आने में कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है। तो 2 से भाग लगा दीजिए, कितने बार में कटेगा, 25 बार में। ये 25 आपका औसत नहीं होगा, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, 26 होगा। और हम कहते हैं कि डायरेक्ट ये तरीका पढ़िए, इसको भूल जाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट ये तरीका पढ़िए, यही सबसे बेहतर होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। 1 से लेके 100 तक, ध्यान दीजिए, कहां से कहां तक, 1 से लेके 100 तक। विषम संख्या का भी फार्मूला होता है, वो सिर्फ n ही होता है, जितने नंबर होंगे उतने ही विषम संख्या होता है। मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, कंसेप्ट में सिखा रहा हूँ। देखिए 1 से लेके 100 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो आपको पता है 1 भी विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 100 तक की बात हो रही है। क्या 100 आपका विषम संख्या है, तो कहेंगे नहीं, 99 जो है क्या है, विषम है। अब इसी सीरीज का आपको निकालना है औसत। तो हमने क्या बताया कि इस सीरीज का औसत वही होगा जो इसका अंतिम संख्या और पहली संख्या का औसत होगा। तो अंतिम संख्या 99 और पहली संख्या क्या, 1। 2 संख्या को जोड़े, इसीलिए 2 से भाग। तो 99 और 1 क्या हो जाएगा आपका 100, 2 से भाग लगा देंगे, औसत क्या निकल के आ जाएगा, 50। बातें क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे आसान तरीका, ठीक है, इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 21 से 79 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या है। कहां से कहां तक पूछा है, 21 से 79 तक मिलाइए, 21 से 79 तक, ये प्रश्न है ना।
हाँ ठीक है। अब देखिए 21 के बाद सम संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 22। क्रमांक समस्या क्या है ना, हाँ 21 है, ठीक है। 21 के बाद कौन सी संख्या है विषम संख्या, सम संख्या 24, फिर 26, ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुँचेगा। क्या 79 देखिए आपका सम संख्या है, तो कहेंगे नहीं। कौन सी सम संख्या होगी इसके पहले, आप कहेंगे 78 सम संख्या होगी। अब इसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे आप, अंतिम संख्या प्लस में क्या, पहली संख्या, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, वही तो औसत है। अर्थात इन दोनों का औसत निकाल लीजिए। अब इस सीरीज का औसत वही होगा जो अंतिम संख्या और पहली संख्या का औसत होगा। तो अंतिम संख्या 78 और पहली संख्या 22 बटा में क्या, 2। 2 क्यों, क्योंकि औसत कहता है पदों की योग बटा पदों की संख्या, ठीक है। तो 2 संख्या को हमने जोड़ा, अंतिम संख्या और पहली संख्या का, 2 संख्या को जोड़ा, 2 से भाग, तो आपका कितना हो जाएगा 78, 2 80, 200, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 100 बटा में 2, संक्षिप्त कर दीजिए, क्या निकल के आ जाएगा 50। यही क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 51 से 187 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। कहां से कहां तक की बात हो रहा है, 51 से लेके 187 तक की बात हो रही है। इसके बीच जितनी भी सम संख्या आती हैं उनका औसत पता करना है। 51 तो आपका सम संख्या नहीं है, कौन सा होगा, 52 होगा, 54 होगा, 56 होगा। इसके बाद कौन सा होगा, 187 तो नहीं होगा, 186 होगा। बाद मत पहुंच जाइएगा, अंदर ही रहिएगा, ठीक है। औसत ज्ञात कीजिए, क्या करेंगे आप, अंतिम पद प्लस पहला पद का औसत निकाल लीजिए। अंतिम पद प्लस पहला पद का औसत निकाल लीजिए। जो इसका औसत आ जाएगा वही क्या होगा, इस सीरीज का भी औसत होगा। जोड़िए कितना होगा, तो 6 2 8 और 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 2, 229, 2 से भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा 119। 119 यही आपका क्या हो जाएगा, इस सीरीज का औसत हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि श्रेणी 40 43 46, मैं लिख देता हूं यहां पे 40 43 46 49 और कहां तक बढ़ते बढ़ते गया है, एक गया है 320 तक। कहां तक, 320 तक। क्या पूछ रहा है, औसत। अब देखिए ये नहीं कि डायरेक्ट आप हल करने लगे, आप देखिएगा कि सीक्वेंस में है कि नहीं। सीक्वेंस मतलब कि अंतर बराबर है कि नहीं है। तो 40 3 43 3 46 3 49, अंतर क्या है, बराबर है, यानी कि यह एक सीरीज में चल रही है। सीरीज में चलना क्या है, जरूरी होता है, ठीक है। तो फिर औसत निकाल लीजिए, जब सीरीज में है तो कोई दिक्कत नहीं, औसत निकालिए। तो इस सीरीज का औसत वही होगा जो लास्ट वाले पद और पहले पद का औसत होगा। तो इस सीरीज का पूरा, अब या तो आप 320 तक लिखिए ऐसे, फिर आधा इधर छांटिए आधा उधर छांटिए और बीच का औसत निकालिए, या डायरेक्ट हमने आप लोगों को तरीका सिखा रखा है क्या, कि अंतिम पद प्लस पहला पद का औसत निकाल लीजिए। इन दोनों का जो औसत आएगा वही औसत इस श्रृंखला का भी होगा। तो इनका औसत निकालिए कि 320 प्लस कितना 40 बटा में 2 औसत हो गया। इसको जोड़िए, क्या मिलेगा आपका 360 बटा में 2, 2 से भाग कर देंगे, 18 दूना 36 यानी कि 180, यही इसका औसत हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि 51 57 63 69, क्या कर रहा है कि 51 57 63 69, अरे कहाँ तक सीरीज गया है, तो 153 तक गया है, सॉरी 35 तक ना, मैं एक बार देख लूँ, 135 तक, हाँ 135 तक। करें कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए सीक्वेंस में है कि नहीं, सीक्वेंस मतलब कि किसी सीरीज में है कि नहीं। तो 51 6 57 6 63 6 69, ठीक है, सब में 6 का अंतर दिया है, 6 को प्लस करके गया है। जब सीरीज में है तो क्या पता आपको, अंतिम पद
प्लस पहला पद। इस सीरीज का औसत वही होगा जो अंतिम पद और पहले पद का जो औसत होगा वही औसत इस सीरीज का भी होगा। तो क्या होगा 135 प्लस कितना 51 डिवाइडेड बाई 2। जोड़ दीजिए 5 1 6 और 5 3 8 और 186 बटा में 2 कितना हो जाएगा आपका 93 हो रहा है। तो यही 93 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक अनुक्रम ax स्क्वायर है, क्या लिखा है, लिखा है ax और ax स्क्वायर, ऐसे अनुक्रम कहाँ तक गया है, ये सीरीज कहाँ तक गया है ax पर n घात, यानी कि n तक, मतलब अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 10 20 कुछ भी हो सकती है। इसका आपको बताना है क्या औसत, क्या बताना है औसत। ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसका औसत, ध्यान दीजिएगा। अब इस x पे लिख सकते हैं यहाँ पे घात, क्यों, और यहाँ पे x नहीं है तो क्या हम इसको x पर 0 घात नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x पे 0 घात का मतलब 1 होता है, यानी कि किसी भी संख्या पे यदि 0 घात होता है ना उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो x पर 0 घात इसका मतलब 1, और जब 1 से हम a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं यहाँ से, आप देख रहे हैं कि ax तो सम में है, ax क्या है पूरा में है, अंतर किसका हुआ है घात का, यानी कि घात कहाँ तक गया है, तो घात आपका 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया होगा n तक गया होगा। ये तो आधार आपका फिक्स है कि सब में क्या है ax है, केवल घात का अंतर है। तब इसी का निकाल लीजिए आपका औसत। कैसे निकालेंगे, तो पहला पद और प्लस अंतिम पद, तो n प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मिल जाएगा n/2। एक क्या है घात, आपका आधार क्या था an और घात क्या हो जाए, सॉरी आपका आधार था ax ना, ax और आपका घात क्या हो जाएगा n/2। यही आप n है, x मत समझ लीजिएगा, ठीक है, n है, यही आपका औसत हो जाएगा। बातें क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह कि लगातार तीन सम संख्याओं का योग इन 3 सम संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, फिर इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। मैं अपने पास से कुछ संख्या मान के चलता हूँ। मान लीजिए कि 3 सम संख्या की बात हो रही है, मैं मान लेता हूँ कि पहली 2 होगी, दूसरी 4 होगी, तीसरी 6 होगी। ये 3 संख्या आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना ही छोटी संख्या मानेंगे कैलकुलेशन उतना ही आसान होगा, और जितना आप बड़ी संख्या मानेंगे कैलकुलेशन उतना ही टफ होगा। इसलिए हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए छोटी 3 सम संख्या ले लिया। अब कह रहा है कि जो इनका योगफल है इसके औसत से 28 अधिक है, तो इसका जो योगफल होगा, यहां लिख दूं मैं, चलिए यहां मैं लिख देता हूं, यहां योगफल जोड़िएगा। योगफल कितना हो रहा है, तो 6 4 10 10 2 12 हो रहा है, और इनका एवरेज क्या हो रहा है औसत। तो एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, 4। योगफल कितना हो गया 12, औसत कितना हो गया 4। तो क्या कर रहा है कि जो इसका योगफल है इसके औसत से 8 अधिक है। देखिए कितना अधिक है, मेरे अनुसार 28 अधिक है, मेरे अनुसार तो 8 अधिक है, क्योंकि 4 और 8 12, ठीक है, मेरे अनुसार 8 अधिक है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कह रहा है कि 28 अधिक है, अर्थात 8 की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 28 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 28/8 का। हम औसत ही पता कर लेते हैं कि औसत कितना होगा, तो औसत क्या निकल के आया है 4, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 28/8 इंटू क्या 4, हल कीजिए तो आप कहेंगे 4 दूना 8, 14 दूना 28, क्या निकल के आया
14। ये 14 क्या था? 4 की वैल्यू। 14 किसकी वैल्यू है? 4 की वैल्यू। और 4 क्या है? औसत। अर्थात जो भी नंबर होगा उसका औसत कितना आया होगा? 14। औसत कितना? 14। और औसत कहाँ होता है? बीच में। 3 ही संख्या है तो 14 बीच में है तो एक बाद का क्या होगा? 16 और एक पहले का क्या होगा? 12। छोटी संख्या पूछ रहा था तो क्या हो जाएगा? 12। बातें क्लियर? किसी कोई समस्या नहीं है? अगर समस्या है भी तो आइए अगला प्रश्न इसी पैटर्न पे लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि लगातार 5 सम संख्याओं का योग इन 5 सम संख्याओं के औसत से 48 अधिक है, फिर इन 5 में से सबसे छोटी संख्या है। देखिए 5 लगातार सम संख्याओं का योग दिया है, लगातार 5 सम संख्याओं का योग इन 5 सम संख्याओं के औसत से 48 अधिक है, यानी कि 5 सम संख्या है, अपने मर्जी से आप कुछ भी मान लीजिए। चलिए हम 2, 4, 6, 8, 10, 4 5 हो गया, यही 5 मैं अपने मन से मान लेता हूं। आप कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। इनका योगफल सम के बारे में बताया जाए। सम कितना होगा तो कहेंगे 30, क्योंकि 10 है, 6 4 10 8 2 10। सम कितना हो जाएगा? 30। और एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज आप कहेंगे 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, एवरेज कितना हो गया? 6। ठीक है। और क्वेश्चंस में कह रहा है कि इनका 5 संख्याओं का औसत से 48 अधिक है इसका योगफल। आप देखिए कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि यह अधिक है कितना? 24। मेरे अनुसार तो कितना अधिक है? 24 अधिक है। मेरे अनुसार 24 अधिक है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना अधिक है? 48 अधिक है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 2 48 2, तो 6 की वैल्यू निकाल लीजिए। 6 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 की वैल्यू 2, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। ये 12 क्या है? 6 की वैल्यू। और 6 क्या है? औसत। तो औसत 6 न होके कितना होगा? 12। औसत कितना हो जाएगा? 12। कितनी संख्या है? 5 संख्याएं। 5 में से एक संख्या मिल चुका है, एक संख्या मिल गया, तो 2 संख्या इधर, 2 संख्या इधर। इधर आपका 14 16, इधर आपका 10 और 8। छोटी संख्या पूछ रहा था तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। बातें क्लियर? तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।